प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एमसीए की परीक्षा में 2005 में आ चुकी है। इसके अतिरिक्त ये प्रॉब्लम बीजगणित से संबंधित है। आज की प्रॉब्लम है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। हमारे लिए प्रश्न में ये दिया हुआ है ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। हमसे ये पूछा गया है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दूनी होगी। तो इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दिया है ए की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष, ये आपको दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। बी की वर्तमान आयु बराबर 16 वर्ष, ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी लिख लिया। अब माना x वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। हमने मान लिया कि आज से वर्तमान से x वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। तो ये जो आपको दिया हुआ है प्रश्न में, इसके हिसाब से हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा। वह समीकरण बनके तैयार होगा 36 प्लस x, क्योंकि ए की वर्तमान आयु आज 36 वर्ष है तो x वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 36 प्लस x वर्ष, और बी की वर्तमान आयु कितनी है 16 वर्ष, तो x वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 16 प्लस x वर्ष। अब ये वाली आयु जो है इस आयु की दूनी होनी चाहिए, इसलिए इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों की शर्त को पूरा करते हुए हमारे लिए एक समीकरण प्राप्त होगा 36 प्लस x बराबर 2 ब्रैकेट 16 प्लस x। ये समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो LHS में तो 36 प्लस x वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, बराबर चिन्ह ये आ जाएगा। RHS में 2 से उन सभी राशियों की, उन सभी पदों की गुणा होगी जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो हमारे लिए RHS में फल प्राप्त होगा 32 प्लस 2x। अब RHS में ये 2x पॉजिटिव की है, ये LHS में ले जाएंगे। ये तो RHS से LHS में ले जाने के बाद इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, और LHS में 36 जो है ये पॉजिटिव के हैं, ये LHS से RHS में ले जाएंगे तो इसके भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात ये नेगेटिव के हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे लिए फल प्राप्त होता है x माइनस 2x बराबर 32 माइनस 36। LHS पे जब सॉल्व करेंगे तो LHS में फल प्राप्त होगा माइनस x, और RHS पे जब सॉल्व करेंगे तो RHS में फल प्राप्त होगा माइनस 4। इस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है माइनस x बराबर माइनस 4। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं दोनों पक्षों को माइनस 1 से गुणा करने पर, चाहे आप माइनस को माइनस से वैसे कैंसिल कर दीजिए, चाहे ऐसा लिख दीजिए है। तो आपको फल प्राप्त होगा x बराबर 4, अर्थात x का मान 4 निकल के आया, अर्थात 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। तो हम आंसर लिख देंगे 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी, उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और उसके बाद प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आपको परीक्षा में यदि विकल्प दिए हुए हैं उस पर चिन्ह लगाना, निशान लगाना है, आपको ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं आपको इसलिए बताता हूं जिससे आपको अभ्यास हो जाए और आप इन प्रश्नों को करने में दक्ष हो जाए, और फिर आप इन प्रश्नों को मौखिक कर सकें। मौखिक का मतलब बहुत कम लिखने के बाद आप इसको पढ़ने के बाद केवल तुरंत ये समीकरण बना लें, इससे तुरंत मन ही मन में ये हल करके निकाल लें। ये आपको अभ्यास तभी आएगा जब आप प्रारंभ में प्रश्नों को सविस्तार लिख के हल करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। केवल रटने से काम नहीं चलता है। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।